नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र और कर्नाटका के इस खास बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। अब खबरों को जरा डिटेल में जान लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। जी हां, एनआईए ने मालेगांव बम धमाका केस में चार्जशीट दाखिल करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत तमाम मुलजिमीन के खिलाफ से मकोका हटा दिया है। हालांकि कर्नल पुरोहित समेत 10 मुलजिमीन के खिलाफ इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत मामला दर्ज है। एनआईए के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने हेमंत करकरे की जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। खास रिपोर्ट। मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में मुलजिम प्रज्ञा सिंह ठाकुर को क्लीन चिट। एनआईए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में प्रज्ञा के खिलाफ हटाया गया मकोका। कर्नल पुरोहित समेत तमाम मुलजिमीन भी मकोका से बाहर। एनआईए के इंकशाफ से एटीएस की तफ्तीश पर उठे सवाल। जी हां, मालेगांव 2008 बम धमाके मामले में गिरफ्तार अहम मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए ने क्लीन चिट दे दी है। एनआईए मुंबई की स्पेशल अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। एनआईए के मुताबिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कातिल ख्वाह सबूत नहीं है, इसलिए उस पर मकोका नहीं लगाया जा सकता। दूसरी जानिब एनआईए इस मामले के दूसरे अहम मुलजिम कर्नल पुरोहित और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ भी मकोका हटा दिया है। एनआईए के मुताबिक आंजहानी हेमंत करकरे की क़यादत में काम करने वाली एटीएस टीम ने ही पुरोहित के मकान पर आरडीएक्स प्लांट किया था। अलबत्ता इस मामले में पुरोहित समेत 10 दीगर मुलजिमीन के खिलाफ यूएपीए के तहत केस बाकी रखा है। एनआईए के जराये के मुताबिक एजेंसी के पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो पुरोहित के इस मामले में शामिल होने की तस्दीक करते हैं। एटीएस ने प्रज्ञा और पुरोहित को इस मामले में अहम मुलजिम करार दिया था। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 11 अप्रैल 2008 को भोपाल में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, जिसमें पुरोहित ने धमाका खेज मादा मुहैया कराने की बात कही थी, जबकि प्रज्ञा ने इस धमाके को अंजाम देने के लिए अफराद मुहैया कराने की बात कही। जिस मोटरसाइकिल पर धमाका हुआ था वो प्रज्ञा के नाम पर थी। मुलजिम रामचंद्र कलसांगरा और सुनील जोशी को प्रज्ञा जानती थी। कलसांगरा के पास प्रज्ञा की मोटरसाइकिल थी। पुरोहित ने कश्मीर से आरडीएक्स बरामद किया था। पुरोहित ने सुधाकर चतुर्वेदी और कलसांगरा के साथ मिलकर पुणे में बम तैयार किया। 29 सितंबर 2008 में मालेगांव के भक्कू चौक पर हुए धमाके में 4 अफराद हलाक और तकरीबन 80 जख्मी हुए थे। लेकिन एनआईए के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस के तकरीबन इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसमें मुलजिमीन के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि इस मामले की पैरवी करने वाली साबिक सरकारी वकील रोहनी सालियान ने एनआईए पर इल्जाम लगाया था कि उन्हें इस मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन के खिलाफ नर्म रुख अख्तियार करने का दबाव बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर मालेगांव धमाका मामले में वकील दिफा संजीव पनवेलकर ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएंगी। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने और क्या क्या कहा। ये कहा है कि पूरी तरीके से ये एविडेंस साध्वी के विरुद्ध में गलत है। इन्होंने ऐसा कहा है कि जितने एविडेंसेस ने पहले शपथ पर ये कहा था वो मुकर्रा गए हैं। जो लोग एविडेंस में आए थे 164 के स्टेटमेंट वो मुकर्रा गए हैं। जो आरोपी ने कन्फेशन दिया था उन्होंने अपना कन्फेशन पीछे लिया है। जिन्होंने 161 सेक्शन में सीआरपीसी किया था तो वो पीछे गए हैं। साध्वी के कोई भी मीटिंग में कोई सहभाग नहीं है और साध्वी का जब सहभाग इसमें नहीं है, खाली स्कूटर मिलने के कारण साध्वी को चार्जशीट नहीं हो सकता। साध्वी के ऊपर चार्ज रखने के लिए कोई मटेरियल नहीं है, ये उन्होंने कहा। तो साध्वी और उसका क्या कहना है? ये एनआईए का कहना है। जब कोई चार्जशीट फाइल होती है तो अगर किसी को चार्ज रखने के लिए कहा तब भी कोर्ट उसको छोड़ दे सकती है, छोड़ने के लिए कहा तब भी कोर्ट चार्ज रख सकती है। लेकिन आज जो एविडेंस सामने आया है इसमें यह होगा कि अगली बार साध्वी के बेल के लिए अर्जी होगी, उनको बेल मिल जाएगी। जैसे कोर्ट 30 तारीख को फिर शुरू होगा, अब कुछ छुट्टी पे जा रहे हैं आदरणीय जज साहब, तो जैसे 30 के बाद 2-3 दिन में उनकी बेल हो जाएगी। फिर डिस्चार्ज अर्जी जो है डिस्चार्ज उनकी हो जाएगी और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो छूट जाएगी पूरी तरीके से। मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधा महीना लगेगा कि जब वो जेल से रिहा हो जाए। और इस बड़ी खबर पर लगातार ईटीवी की नजर बनी हुई है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद अपनी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एनआईए की जानिब से मालेगांव बम धमाका मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर से मकोका हटाया गया और इस सिलसिले में जमीयतुल उलमा हिंद महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी गुलजार आजमी से बातचीत की हमारे रिपोर्टर मुहिउद्दीन ने।
2008 बिक्को चौक बम धमाका मामले में एनआईए ने आज चार्जशीट दाखिल करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके रफ्का को जो है वो राहत दी है अपनी चार्जशीट में। हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं गुलजार आजमी साहब, जो जमीयत उलमा महाराज के लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं और इन्होंने शुरू से ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर्नल पुरोहित की जमानत की मुखालफत की है। हम जानते हैं कि फ़िलहाल जमीयत का स्टैंड क्या है इस ताल्लुक से, क्या स्टैंड है जमीयत का गुलजार साहब? जैसे कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और एनआईए ने ये कहा है, उसका मानना ये है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पे जो इल्ज़ामात आयद होते हैं वो इतने वाज़ेह और सही नहीं है। देखिए, इससे पहले हमने जब भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने ज़मानत की दरख्वास्त की, चाहे वो निचली अदालत में हो, हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में, हमने हमेशा उसकी मुखालफत की और हमें कामयाबी हासिल, उसको ज़मानत नहीं दी गई। आज जो चार्जशीट दाखिल की गई है, इससे ये अंदाज़ा हो गया कि जब हुकूमतें बदलती हैं तो ऑफिसरान के रुझानात बदल जाते हैं और उनके ख़यालात बदल जाते हैं। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि वो लोग बेगुनाह हैं। हम उसके ख़िलाफ़ जब ये ज़मानत की दरख्वास्त देंगे, हम उसकी मुखालफत करेंगे। एनआईए का ये कहना है कि मतलब जिन गवाहों ने गवाहियाँ दी थी उनको टॉर्चर करके गवाहियाँ ली गई, उनको तशद्दुद, उन पे तशद्दुद बर्पा करके जो है वो गवाहियाँ ली गई, तो ये गवाहियाँ जो इतनी मोतबर नहीं है। अगर टार्चर करके गवाहियाँ ली गई हैं तो फिर ये मानना पड़ेगा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ मुकदमात चलते हैं वहाँ पर भी उनको टार्चर करके बयानात लिए जाते हैं। और जिन लोगों ने, मैंने इससे पहले भी कहा कि जिन ऑफिसरान ने इन लोगों को टार्चर किया है और इकबालिया बयान लिया है, उन सब के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। जमीयत उलमा महाराज का यहाँ पर यह वाज़ेह कहना है कि एनआईए ने जो सबूत पेश किए हैं, एनआईए ने जो बातें की हैं अदालत में, वो सब के सब झूठ हैं और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर असल मुलजिम है। इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की तैयारी जमीयत उलमा कर रही है। कैमरामैन संजय के साथ मुहिउद्दीन, ईटीवी न्यूज़, मुंबई। उधर एनआईए की जानिब से प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर से मकोका हटाने की खबर से मालेगांव के अवाम में सख्त नाराजगी देखी जा रही है और जुमे की नमाज के बाद मालेगांव शहर के एमएलए आसिफ शेख रशीद ने अपने हामियों के साथ हेमंत करकरे चौक पर हुकूमत और जांच एजेंसीज के खिलाफ धरना दिया। वाज़ेह रहे कि इसी चौक पर यह धमाका हुआ था। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। और ब्रेक के बाद अब रियासती कर्नाटका से जुड़ी हुई खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। सिद्धरामैया हुकूमत ने 3 साल की मुकम्मल तबक्कात के मुताबिक मुजाहरा न कर पाने का वज़ीर आला पर है इल्जाम। हुकूमत के 3 साल पूरे होने पर मुस्लिम तंजीमों का भी मिला जुला रद्द-ए-अमल। सिद्धरामैया हुकूमत की कारकर्दगी पर बाज़ गोशों में पाई जा रही है नाराजगी। चिक बालापुर इलाके के देहातों में अवाम पीने के पानी के लिए परेशान। टैंकर्स के जरिए पानी सप्लाई करने का किया जा रहा है मुतालबा। वज़ीर आला सिद्धरामैया के 3 साला दौरे हुकूमत पर समाजी व सियासी हलकों से मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तंजीमों का मानना है कि उनसे कई तवक्कात थीं जिस पर वो जुज़वी तौर पर कामयाब हो पाए हैं। मजबूरी तौर पर अगर देखा जाए तो सिद्धरामैया हुकूमत को उम्मीदों और नाकामियों की मिली जुली सरकार से ताबीर किया जा रहा है। खास रिपोर्ट। सिद्धरामैया के दौर इख्तिदार के 3 बरसों पर नजर डालें तो इसमें कई एक नशे व फराज सामने आते हैं। मसलन रियासत में मुख्तलिफ इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। कई एक मौकों पर सिद्धरामैया को पार्टी में भी ग्रुप बंदियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद सिद्धरामैया 3 साल मुकम्मल करने में कामयाब हुए।
आमतौर पर किसी हुकूमत का मुहासबा किया जाए तो सबसे पहले नजर खामियों और कमजोरियों पर ही पड़ती है। इन 3 वर्षों में कई एक तनाजात से सिद्धरामैया घिरे रहे, जैसे कीमती घड़ी का मामला, बेटे की क़यादत वाली कंपनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट देने का इल्जाम, कलसा मुंडूरी प्रोजेक्ट, फर्जी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी कायम करने का मामला, नहरें खोदने का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तरीके से देने का मामला, समाजी बहबूद महकमे के फंड्स में खुर्द-बुर्द, काबीनी वुज़रा के नाम जमीनों के गैर कानूनी कब्जों का मामला। इतने तनाजात को देखते हुए दानिश्वरों का एक तबका सिद्धरामैया हुकूमत को नापसंदीदा करार दे रहा है। ऐसा जो इम्पैक्ट लाने का साइकिल का स्कीम किए, साइकिल में क्या करे, एक एक साइकिल को 1000 रुपये दे के टेंडर पास किए अपने बेटे को बढ़ावा देने के लिए। अपने बेटे के लिए प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का कम कीमत में दिए या फोगट में दिए, अपने बेटे के लिए सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लैब बनाने को जगह दिए, और अपने और एक बेटा ये रेती का माफिया बना के सारी स्टेट में फैला दिए हैं। ना इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स के काम तेज़ी से नहीं चला। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ टॉप 5 में थे। आज जो है ना जीडीपी ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, हमारा कर्नाटक स्टेट के जो है ना 12th पोजीशन पे है, 12-13 पोजीशन पे है। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप जो इंडस्ट्रियलिस्ट, आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाकी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हैं, दे आर नॉट हैप्पी विथ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इतने सारे तनाजात के मंजर आम पर आने के बावजूद भी सिद्धरामैया 3 साल मुकम्मल करने में कामयाब हुए। दानिश्वरों के तबके का ये भी कहना है कि सिद्धरामैया ने अपने दौर हुकूमत में फलाही स्कीमों के साथ तरक्याती कामों पर भी बराबर तवज्जो दे रहे हैं। एक तबके का कहना है कि जबरदस्त सियासी दबाव और तवक्कात के दरमियान सिद्धरामैया जिस तरह से एक बड़ी रियासत को चला रहे हैं, इसकी सताइश की जानी चाहिए। हम वेरी गुड नहीं बोलते, बैड भी नहीं बोलते, वो कुछ जो है ना करने की इच्छा में है, मगर उनको जो है ना कंट्रोल में नहीं आ रहा। सिद्धरामैया साहब को हम जो है ना 10 में से जो है ना 5 पॉइंट तो देना पड़ता है। खासकर SC, STs, OBCs, बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज़ सबको साथ लेकर उन्होंने चला, और सबके लिए अच्छी स्कीम, सबकी ज़रूरतों के मुताबिक, गरीबों को, बैकवर्ड्स को, माइनॉरिटीज़ को, तो ये एक कारनामा ही रहा 3 साल में। सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि सिद्धरामैया हुकूमत के अभी 2 साल बाकी हैं। गुज़श्ता 3 वर्षों में हुई गलतियों और शिकायतों का अगर वो इजाला करने में कामयाब होते हैं तो 2018 के इम्तिहान में भी वो सुर्खरू हो सकते हैं। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। चिकबालापुर शहर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े काडा दिबोर नामी देहात है। इस देहात में 90 से ज्यादा मकानात हैं और तकरीबन 400 जानवर हैं। इस देहात में अब तक 12 बोरवेल खोदे गए, लेकिन किसी भी बोरवेल से पानी नहीं मिल रहा। कम से कम टैंकर के जरिए इस देहात को पानी की सप्लाई की जा सकती है, जो कि नहीं की जा रही, और इसी की वजह से यहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कई मील दूर वाक़े बाग से लोग पानी लाने पर मजबूर हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इंतखाबात के मौके पर टैंकर के जरिए पानी जरूर सप्लाई किया जाता है, लेकिन इंतखाबात के बाद अवामी नुमाइंदे यहाँ का रुख भी नहीं करते। अब इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें कम से कम टैंकर के जरिए तो पानी फराहम करवाया जाए। कर्नाटक में सिद्धरामैया हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमें अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। इन मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि इस हुकूमत में अक़लियतों के सिलसिले में किए गए कई वादे वफा नहीं हुए हैं। नाज़रीन, आप देखिए हमारे बुलेटिन की खास रिपोर्ट। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब। 3 साल कबल 13 मई को वज़ीर आला सिद्धरामैया की क़यादत में कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत कायम हुई और रियासत में शदीद कहत साली से 3 साला जश्न फीका पड़ा है। लेकिन हुकूमत का दावा है कि उसने 3 साल के दौरान आवाम के मसाइल को हल करने, मुतालबात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की है। हस्ब तवक्को मुस्लिम वुज़रा हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। सिद्धरामैया जब से वज़ीर आला बने इस कांग्रेस की सरकार में, ये ऊपर वाले का फजल है कि रियासत कर्नाटका में हालात ठीक हैं। कई फलाह बहबूदी के
स्कीम्स शुरू हुए। कई स्कीम से गरीबों को इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन मुस्लिम तंजीमें हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज और दीगर तंजीमों का कहना है कि हुकूमत के सामने कई मुतालबात पेश किए गए हैं। चंद एक मुतालबात को छोड़कर बाकी मुतालबात पर हुकूमत खामोश है। देखने में आया कि बहुत सारे नौजवान जो मासूम हैं उनको हिरासत में लिया जाता है और वो बरस जेलों में पड़े रहते हैं, उनके ताल्लुक़ से कोई परेशान हाल नहीं होता। इसलिए एक कमेटी की हमने बात की थी। पिछली हुकूमत के ताल्लुक़ से हम ये कहा करते थे कि उनके सारी मियाद में कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं रहा, लेकिन इस हुकूमत को आए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक उन्होंने इस ताल्लुक़ से कुछ नहीं किया है। सिद्धरामैया की हुकूमत ने किया है थोड़ा बहुत काम माइनॉरिटीज़ों के लिए, जितना करना था वो पूरा नहीं किया है। बजट में हो और दूसरे कई प्रोग्राम्स में हो, अभी तक तो नहीं किया है। भले ही कई वादे पूरे नहीं हुए हों, लेकिन मुस्लिम तंजीमें सिद्धरमैया हुकूमत से ना उम्मीद भी नहीं है। इनका कहना है कि रियासत में फिरकावाराना फसादात में आई कमी, नज्म नस्क की बेहतर सूरत हाल, बीफ पर पाबंदी खत्म करने और रियासत भर में सरकारी सतह पर टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाए जाने का हुकूमत का इक़दाम काबिले सताइश रहा है। सिद्धरामैया हुकूमत के सामने मजीद 2 साल का सफर बाकी है। दीगर तबकात के साथ हुकूमत को अक़लियतों के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन एक जानिब वज़ीर आला सिद्धरामैया की दिन ब दिन कम होती मकबूलियत, तो दूसरी तरफ रियासत के बदलते सियासी हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए आने वाले दिन कड़ी आजमाइश के दिन होंगे। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, बेंगलुरु।